हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है ये सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण के बारे में है। सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण के बारे में है। तो ये 2020 के सेकेंड सोलर इक्लिप्स हो रही है जो अमावस के बीच में ही आ रही है। तो अमावस जो है वो स्टार्ट हो रही है 13 दिसंबर एंड सोलर इक्लिप्स जब चलेंगे तब अमावस मतलब अमावस रहेंगे। तो अमावस एंड अमावस या न्यू मून और सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण दोनों इकट्ठा हो रही है ऑन 14 दिसंबर। टाइमिंग्स मैं आपको बता देती हूँ। इट इज स्टार्टिंग एट 7:54। तो 7:54 पीएम जो है उस टाइम में सोलर इक्लिप्स स्टार्ट हो रही है और खत्म हो गए 12:23 AM। तो 14 दिसंबर 7:54 पीएम स्टार्टिंग हो रही है एंड 12:23 AM जो है वो 15 दिसंबर के 12:23 AM को खत्म हो रही है। और उस दौरान अमावस भी रहेंगे, मतलब न्यू मून भी होगा। तो इस दौरान कुछ राशि में बहुत ही ज्यादा मेजर चेंजेस आ रही है और कुछ राशि के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग, बिकॉज दिस इज अ वेरी मेजर चेंजेस, इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों का डिटेल्स रीडिंग करने का सोची हूँ क्योंकि आप लोगों को उसमें फायदा रहेगी अगर मैं आपके डिटेल्स रीडिंग करके दूंगी सोलर इक्लिप्स के टाइम में क्या होने वाला है, उसके बाद से आपके लाइफ कैसे चेंज होने वाला है। इसके रिगार्डिंग अब मैं रीडिंग करूंगी। ये ऑल जोडियक साइन के रीडिंग हो रही है। तो आप लोग ख्याल रखना कि सोलर इक्लिप्स 14 दिसंबर मंडे के दिन जो आ रही है उसके 7:54 PM 8 बजे शाम की शुरू होगी, मतलब 8 बजने से जस्ट 5-6 मिनट्स पहले। और उसके साथ 12:30 से 6-7 मिनट पहले, मतलब 12:23 AM 15 दिसंबर के 12:23 AM को वो सोलर इक्लिप्स खत्म होंगे। तो टोटली 5 आवर्स सम मिनट्स, लाइक 5 आवर, 5.5 आवर्स के ये रहेंगे सोलर इक्लिप्स। अप्रोक्सीमेट 5.5 आवर्स के रहेंगे सोलर इक्लिप्स। इस दौरान बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस होने वाले हैं। खाने पीने को अगर अवॉइड कर सकते हो तो करिए, अगर नहीं कर सकते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं कि हर राशि में क्या चेंजेस आ रही है इस दौरान। आप लोग के साथ देखेंगे। चले आइए देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रही है हर राशि में ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, क्या चेंजेस आ रही है वो देखेंगे। हर राशि में एक एक करके राशि में हर राशि के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। यूनिवर्स, ऑलमाइटी एंड आर्कएंजल राफाएल, प्लीज गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हु आर एरीज। शुरू करते एरीज मतलब मेष राशि से। मेष राशि वाले द हार्मिट के कार्ड आ रही है, द डेविल के कार्ड आ रही है, डेथ की कार्ड आ रही है, जस्टिस के कार्ड आ रही है, स्टार की कार्ड आ रही है, टावर की कार्ड आ रही है, वर्ल्ड की कार्ड आ रही है, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मेष राशि वाले हैं उनके क्या बेसिकली सिचुएशन है। आप लोग जो लोग मेष राशि वाले हो तो आप लोग का बेसिकली सिचुएशन ये रहेंगे कि मनी वाइज आपके बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, बहुत ज्यादा ह्यूज इंप्रूवमेंट। जिस चीजों के लिए आप इतने दिनों से वेट कर रहे थे, चाहे वो जॉब में प्रमोशन, करियर में प्रमोशन, बिजनेस में प्रमोशन, जिस तरीका से भी चीजों के लिए आप वेट कर रहे थे वो आपके बिल्कुल फुलफिल होने वाले हैं। जो पैसा आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया था वो भी अगर आप वापस मांग रहे हो तो वो भी होने वाला है। प्रमोशन चाह रहे हो तो प्रमोशन भी आपके मिल रहे हैं। और उसके साथ अगर आपको ऐसे है कि कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में घाटा चल रहा था, तो वो आप ओवरकम कर लोगे आफ्टर दिस सोलर इक्लिप्स टाइम। और यहाँ पर जस्टिस के कार्ड कहते हैं, चीख चीख के बोल रहे हैं कि जो भी चीज आपने खोया है इस दौरान, ये कोविड के दौरान या कुछ पिछले 1-2 साल में, वो चीज आपको वापस आ जाएंगे। मनी वाइज, प्रॉपर्टी वाइज, प्रॉपर्टी के भी प्राप्ति हो सकते हैं आपके। आप रिसर्च या स्टूडेंट हो सकते
सकते हो, जहां पर आप और भी आगे पढ़ने की सोचो। और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन रहे हैं आपको इस दौरान। ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, बुद्धा, जिस किसी महावीर, जिन किसी को भी मानते हो, उनके साथ एक आपके इन डेप्थ स्पिरिचुअल कनेक्शन बन रही है। और मैं देख रही हूँ कि आपके साथ जैसे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के भी कुछ सुख आपको प्राप्त हो रही है। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मतलब जैसे कि मनी, जैसे कि गाड़ी, बंगलो, या फ्लैट खरीदना चाहते हो, या कुछ प्रॉपर्टी लैंड खरीदना चाहते हो, या कुछ चीजें जैसे कहीं पर इन्वेस्ट किया था, आपको कुछ पैसा चाहिए था, तो उस तरीका के मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ पर हो रही है। और ड्यूरिंग आफ्टर सोलर इक्लिप्स, तो मेष राशि वाले के लिए या एरीज के लिए मैं बोलूंगी टाइम बहुत आपके अच्छा जाएंगे। ड्यूरिंग सोलर, आफ्टर सोलर इक्लिप्स आपके टाइम फाइनेंशियल वाइज, मटेरियलिस्टिक लाइफ वाइज बहुत अच्छा चलेंगे और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होंगे। हाँ, आपके हालांकि आपके लव रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत आपके लॉस हो सकते हैं, झगड़ा विवाद हो सकते हैं, बट वो भी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ऐसे नहीं है कि बहुत दिन तक चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टार के कार्ड आ रही है कि वहां पर भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और मंथ ऑफ फेब्रुवरी मार्च के बाद आपकी शादी के भी चांस बन रही है मेष राशि वाले के लिए। तो ये रहा मेष राशि का या एरीज का। आइए आगे में देखेंगे जो लोग टॉरस है उनका क्या रीडिंग आती है सोलर इक्लिप्स के दौरान। नाइन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ शॉर्ट्स, द फूल, फाइव ऑफ शॉर्ट्स, टेम्परेंस, थ्री ऑफ शॉर्ट्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अगेन मुझे ऐसे लग रहा है कि बेसिकली जो लोग टॉरस है या वृषभ राशि के इन लोग हैं, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि टॉरस के लिए बहुत अच्छे सिचुएशन आने वाले हैं। जहां पर आपके पैसा आना, आमदनी होना बिल्कुल बंद हो चुका था, वो धीरे 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 करके आपके पैसा के आमदनी होते हुए मुझे दिख रहे हैं। लव रिलेशनशिप में न्यू लव रिलेशनशिप बनाते हुए आप दिख रहे हो मुझे, वो भी सोशल मीडिया से। और यहाँ पर दिख रहा है कि जो पुराना जो आपके कुछ ना कुछ डीलिंग था आपके फ्रेंड्स के साथ, या कोई कुलीग रहेगा, या कोई बिजनेस पार्टनर के साथ जो भी लड़ाई था, अब उसके खत्म होते हुए और दोबारा एक रिस्क ही से ही, लेकिन आप आपके पुराने जो कुलीग्स थे या बिजनेस पार्टनर थे, उनको आप बिलीव करोगे और उनके साथ आप एक रिलेशन को शुरू करोगे, एक अच्छे रिश्ता को शुरू करोगे। गाइज आई नीड अ लिटिल वाटर। वो झगड़ा विवाद को मिटा के आप 14th ऑफ दिसंबर के ही कार्ड आ रही है। 14th ऑफ दिसंबर से आप उसके वो झगड़ा वगैरह को कट करके आप उस चीजों को दोबारा आप उनके साथ बिजनेस या पार्टनरशिप, या वो अगर आपके कोलीग है तो नया प्रोजेक्ट शुरू करने के डिसीजन लोगे, जो डिसीजन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। और मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा पैसा का आमदनी है। अगर आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया है और आपको लोन अभी तक नहीं मिल रहा है, तो वो भी आपको मिल सकते हैं, बहुत ही जल्द मिल जाएंगे, बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएंगे आफ्टर 14th ऑफ दिसंबर सोलर इक्लिप्स एंड न्यू मून के बाद। उसके साथ मैं देख रही हूँ धीरे धीरे पैसा एंड प्रमोशन के चांसेस हो रही है। अब्रॉड जाने के भी चांसेस बन रही है। शायद आपकी कंपनी वाले या आप खुद ही वीजा के लिए जहां पर अप्लाई किए थे, अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ रुका हुआ था, रुकावट था, तो वो चीज ठीक होते हुए मुझे दिख रहा है। और एक चीज मुझे दिख रहा है कि जैसे कि आपके रिलेशनशिप में कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है, कुछ नया रिलेशनशिप बन रहा है। अगर आपके पुराने रिश्ते में कुछ दरार था तो वो भी खत्म हो रही है। मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जाते हुए और आपके लाइफ में सुकून आते हुए और एक न्यू बिगिनिंग शुरू होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। This would happen after solar eclipse, that is after 14th of December। ये रहा टॉरस के रीडिंग।
आइए आप देखेंगे जो लोग जेमिनाई हैं उनकी क्या रीडिंग आ रही है। 10 of Pentacles, the High Priestess, the Hanged Man, the Lover, Judgment, the Moon, the Sun, Temperance and 3 of Pentacles। जेमिनाई आप मतलब मैं क्या ही बोलूं, बहुत मुझे खुशी हो रही है ये बात बोलते हुए कि आप लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आगे के दिन में आप लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छे होने वाले हैं। इट इज अ ह्यूज गुड न्यूज। पहली बात तो आपके जो रिलेशनशिप था और जो रिलेशनशिप में मतलब वो रिलेशनशिप में काफी ज्यादा कंफ्यूज थे आपके लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था आपको लेके। ये देखिए मून के कार्ड देखिए, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। वो कंफ्यूजन जो है वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, क्योंकि आप लोग सोलमेट तो थे लेकिन आप लोग कार्मिक सोलमेट थे। और कार्मिक सोलमेट के वजह से, आप लोग के कर्मा के वजह से कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में दरार आते रहते थे। वो दरार मुझे दिख रहा है कि जाते हुए, मुझे दिख रहा है कि वो दरार खत्म होते हुए उसके कर्मा के जो जो भी था बैलेंस, इम्बैलेंस जो भी था वो बैलेंस हो चुका है। वो जाते हुए और आगे में आप लोगों के रिलेशनशिप पूरी तरीके से सक्सेसफुल होते हुए, एक एबंडेंस, एक न्यू समृद्धि, एक न्यू बिगिनिंग होते हुए, और वो भी बहुत सारे ढेर सारे पैसा, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के जो हैप्पीनेस है उसके साथ होगा। मतलब अगर आप जेमिनाई हो और आपके पास अभी तक जॉब नहीं है या आपके करियर अभी तक शुरू नहीं हुई है तो आपके तुरंत ही करियर शुरू हो जाएंगे। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और बहुत दिनों से अप्लाई कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो और अभी तक आपको हुआ नहीं है या मिला नहीं है गवर्नमेंट जॉब, तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आपके गवर्नमेंट जॉब मिलते हुए आपको, तो गवर्नमेंट जॉब मिलेंगे आपको। और उसके साथ मैं देख पा रही हूँ कि एक अलग ही ढंग के न्यू प्रोजेक्ट, अगर आप लोग कोई प्रोजेक्ट में हो या काम में हो जहां पर आपको न्यू जॉब ढूंढ रहे थे या न्यू जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे थे, तो वो इंटरव्यू आप क्रैक कर लोगे। अगर आप एक्सपीरियंस्ड इंसान हो और आपने कंपनी में प्रमोशन या अच्छे पोजीशन के लिए सोच रहे थे कि हाँ आगे में मुझे अच्छे प्रमोशन या अच्छे सैलरी हाइक मिल जाए, तो मिल जाएंगे। अगर आप कोई लैंड या प्रॉपर्टी परचेज के लिए भी देख रहे हो तो वो भी मिलने वाले हैं। एक धनवान होने की एक बहुत ही अच्छी चांसेस है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ रही है या फाइनेंशियल वाइज आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो रही हो। उसके साथ आपके लवर के जो कंफ्यूजन था, जो लव रिलेशनशिप में जो लोग हो, जो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन कट के आपके लाइफ बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। अगर आप लोग शादीशुदा इंसान हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शादीशुदा लोगों के लिए एक गुड न्यूज ये है कि आप लोगों के जो लोग शादीशुदा हो, जो आप लोगों के रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में एक सेपरेशन टाइप आ गए थे, वो सेपरेशन खत्म होके आपका दिख रहा है कि आगे के लाइफ बहुत ही स्मूथ चलने वाले हैं आफ्टर 14 ऑफ डिसम्बर। एंड ये ऑलमोस्ट मुझे समझ में आ रही है कि 22 या 23 ऑफ डिसम्बर के बाद, खास करके क्रिसमस के बाद से आप लोगों के दौरान जो आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन था या डाइवोर्स के कुछ चल रहे थे वो सब खत्म हो जाएंगे अपने आप ही। और आप लोगों के बीच में एक अच्छे बॉन्डिंग बनने की चांसेस बहुत ज्यादा आ रही है। जो आपके स्पाउस के मन में जो कंफ्यूजन था और आपको छोड़ के जाने चाहते थे वो भी खत्म होते हुए मुझे दिख रही है। तो ऑल ओवर जेमिनाई के लिए बहुत ही अच्छे ये रीडिंग है। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। आइए आप देखते हैं कैंसर। कैंसर यानी कि कर्कट राशि का क्या है? 3 ऑफ शूट्स, Knight of Pentacles, 3 of Pentacles, and the Empresses, the Chariot, 9 of Wands, 8 of Cups, the Sun,
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। ये अब है आपके रीडिंग कर रही हूँ जो कर्कट राशि का है, या कैंसर मैं बोलूंगी, कैंसर, क्योंकि मुझे ज्यादातर हिंदी नहीं याद रहते हैं तो मैं इंग्लिश में ही ज्यादा रीडिंग करती हूँ, ये जोडिएक साइन बोलती हूँ। तो आपके लाइफ में कैंसर, आपके लाइफ में दिख रहा है कि बेसिकली आपके कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं आपके। अगर आप बिजनेस करते हो तो कुछ ना कुछ नई कुछ ट्राई कर रहे थे, वो आपको मिलते हुए मुझे दिख रहा है कि आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगी। ऊपर से मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप लोगों के पास जो पैसा की थोड़ा कमी हो रही है, कि बेसिकली नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रही है, धीरे धीरे पैसा आना शुरू हो जाएगा आफ्टर 14 दिसंबर। यहाँ पर सन कार्ड आ रही है, एट ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, जो आपको छोड़ के चले गए हैं पहले, चाहे वो आपके स्पाउस हो, चाहे वो आपके लवर हो, आपके एक्स लवर हो, वो आपके लाइफ में वापस आ रही है कमिटमेंट देने के लिए। और बहुत ही तेजी से, ये घोड़े को आप देखिए कि किस तरीके से तेजी से भागता हुआ आ रही है, इसी तरीके से ये तेजी से भागते हुए आ रही है। यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते थे बिजनेस में, खास करके जो लोग बिजनेस करते हो, वो लोग आपको ट्रस्ट करने लगेंगे। जो लोग जो स्टूडेंट्स लोग हैं, जो वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो या बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, उनके लिए भी एक अच्छे न्यूज आ रही है कि आपके पास वीजा आने की बहुत ज्यादा चांसेस आ रही है। बिजनेस में खास करके मैं देख रही हूँ कि जो लोग कैंसर है और बिजनेस कर रहे हो, आपके लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रही है कि बिजनेस में आमदनी आना शुरू होंगे। जो कोविड सिचुएशन में बिजनेस खराब चल रहा था, उसमें आमदनी आना शुरू होंगे। और बिजनेस के सिवा मुझे दिख रहा है कि जो लोग जॉब में हो, बहुत ही अच्छे पोजीशन होल्ड करने वाले हो, और जो भी जिस किसी के साथ भी आप compete कर रहे थे, चाहे आपके राइवल कंपनी हो या कंपनी में कोई हो जो आपको टक्कर दे रहे थे, वो पीछे हट जाएंगे और आपको प्रमोशन मिलते हुए मुझे दिख रहा है। रिलेशनशिप में मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है कि जो भी इंसान आपको छोड़ के चले गए थे और आपके साथ सेपरेशन कर लिया था आज से 7-8 महीने पहले या 3-4 महीने पहले, वो वापस आते हुए और कमिटमेंट देते हुए मुझे दिख रहा है। चाहे वो आपके स्पाउस हो, चाहे वो आपके कोई भी कोलीग हो, सॉरी कोलीग नहीं बोले, फ्रेंड हो, या चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, जो या फियोन्सी हो या वुड बी हो, वो जो छोड़ के गए थे वो वापस आके आपको कमिटमेंट देते हुए मुझे दिख रही है। पेरेंट्स के साथ भी मैं देख रही हूँ एक रिलेशनशिप आपके ठीक रहेंगे, आपके काफी ज्यादा अच्छा होते हुए मुझे दिख रहे हैं। पेरेंट्स भी आपको काफी ज्यादा इस दौरान आफ्टर 14 दिसंबर आपको हेल्प करते हुए मुझे दिख रही है। तो ये है कैंसर के रीडिंग। आइए आगे चल के देखेंगे कि लियो के क्या रीडिंग आते हैं। लियो आपके कार्ड आ रही है कि किंग ऑफ शोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, किंग ऑफ वैंड्स एंड द लवर एंड द alchemist and queen of swords and princess of swords and 7 of swords. Okay,
तो लियो आपके थोड़ा टाइम खराब जाएंगे आफ्टर सोलर इक्लिप्स जो मुझे दिख रहा है 14 दिसंबर सोलर इक्लिप्स और न्यू मून के बाद आपके लव लाइफ में थोड़ा खराब जाने वाले हैं। मुझे जो समझ में आ रही है कि लव लाइफ में जिस किसी को भी आप डेट कर रहे थे या जो भी आपके लवर है, आप सडनली उसके बारे में कुछ रिकवर करोगे। हालांकि है आपके ट्रू सोलमेट, लेकिन कुछ कार्मिक इश्यूज आप दोनों के बीच में है। आप सडनली डिस्कवर करोगे कि उसके लाइफ में कोई है और आपको वो चीटिंग कर रहे थे। अगर ये आप शादीशुदा हो तो हो सकता है आप अपने स्पाउस के बारे में सडनली एक डिस्कवर करोगे कि वो इंसान आपको चीटिंग कर रहे थे। लेकिन अगर मैं दूसरी तरीके से देखा जाए, हो सकता है कि आपके कुछ कोर्ट केस वगैरह भी होने की चांसेस आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगी कि आपके जो भी एग्जाम है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग जो प्रिपेयर कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स लोग हो, उनके काफी ज्यादा अच्छा आ रही है कि जो भी आप सोच रहे थे आपके अनुकूल जो है रिजल्ट आने वाले हैं। आप जो भी सोच रहे थे, जो भी रिजल्ट सोच रहे थे, वो आपके अनुकूल होने वाले हैं। कुछ चीज़ों में मैं देख रही हूँ कि जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, जैसे पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विस या फाइनेंशियल जॉब, बैंकिंग, आरबीआई, एसबीआई, पीओ, एओ, इन सब चीज़ों में या रेलवे के एग्जामिनेशन में या टीचिंग जॉब के लिए, टीचिंग या मेडिकल प्रोफेशन के लिए, जो भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है, 80% चांसेस है कि आपके काम पूरा हो जाए। हाँ, हालांकि आपकी प्रिपरेशन उसके साथ अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपको लक फेवर कर रहे हैं लियो। उसके साथ मैं देख पा रही हूँ कि जो लोग जॉब में एक अच्छे पोजीशन होल्ड करना चाहते थे और बहुत दिनों से आप लड़ाई कर रहे थे, तो उस चीज़ों को आपको पाते हुए मैं देख रही हूँ कि बहुत दिनों से आप ट्राई कर रहे थे कि मुझे एक अच्छे पोजीशन मिले। शायद आप जर्नलिस्ट हो, चाहे आप शायद आप रिपोर्टर हो, शायद आप क्रिएटिव फील्ड के इंसान हो, या शायद आप डॉक्टर हो, मेडिकल प्रोफेशनल हो, नर्सेस हो, या कुछ भी आपके काम हो, जिस तरीके फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में हो या आप इंजीनियर्स हो, आपके काम बनते हुए और आपको एक अच्छे पोजीशन होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग जो वीजा के लिए इतने दिनों से वेट कर रहे थे, आपको देख रहे हो कि आपके बहुत ही जल्द 2 से लेके 3 महीने आफ्टर 14 दिसंबर कुछ ना कुछ इस तरीके से चेंजेस हो रही है कि आपके एनर्जी इस तरीके से शिफ्ट हो रही है कि 14 दिसंबर के बाद 1.5 से लेके 2 महीने ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, आपको वीजा मिल जाएंगे, जो भी कंट्री के वीजा आप देख रहे थे। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज मुझे दिख रहा है कि आपके लव रिलेशनशिप में आपको थोड़ा बैड लक मिलते हुए, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या चाहे आपके स्पाउस के बारे में बात हो रही है, थोड़ा चीटिंग के कार्ड आ रही है। बाकी अगर आप लैंड परचेस करना चाहते थे, प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते थे, जो बहुत दिनों से लोग वेट करते हैं और कोशिश करते हैं, उसमें भी जो लोन वगैरह था वो अप्रूव हो जाएंगे। या अगर बिना लोन के भी आप चाह रहे थे तो आपको सस्ते में ही प्रॉपर्टी मिल जाएंगे, अच्छे प्रॉपर्टी इस तरीका के आपका दिखाई दे रहा है। आप थोड़ी इंटेलिजेंसी यूज करो और ये चीज आपके साथ हो जाएंगे। और जहां पर जैसे कॉम्पिटिटिव मेरिट एग्जाम्स वगैरह होती है, वहां पर एक बहुत ही अच्छे आप स्कोर करने वाले हो, जैसे आईएलटीएस होती है। अगर आईएलटीएस के लिए ट्राई कर रहे हो तो काफी ज्यादा अच्छे स्कोर करते हुए मुझे दिख रहा है। बिजनेस में भी आप अपने दिमाग लगाओगे और आपके मुझे दिख रहा है कि आप दिमाग लगाओगे और कुछ ना कुछ हायर अथॉरिटी या हायर पोजिशन के कोई इंसान आके आपको हेल्प करेंगे और काफी इंप्रूवमेंट आ रही है। ओनली बैड लक इज इन लव रिलेशनशिप, जहां पर आपके चीटिंग होने की बहुत ज्यादा चांसेस दिख रही है। अब आगे में देखेंगे कि वर्गो के क्या रीडिंग है। Universe, Almighty, and Archangel Raphael, please give the right card for those who are Virgo zodiac sign. 7 of Wands, 3 of Cups, एंजल्स की कार्ड आ रही है, एस ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है आर्कएंजल रफाएल यहाँ पर वर्गो लोग को हेल्प करे। द हेरोफेंट, द एम्पेरियर एंड द एम्प्रेसेस, एंड यहाँ पर है द फूल।
एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो आपके बेसिकली रीडिंग क्या आ रही है? आपके सब कुछ मुझे सही लग रहा है। मतलब नॉलेज के बारे में बता दूं पहले, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन या मेडिकल प्रोफेशन में ट्राई कर रहे हो, चाहे प्राइवेट जॉब चाहे गवर्नमेंट जॉब, आपको बहुत जल्द मिल जाने वाले हैं। 14 दिसंबर के बाद विद इन 4 to 5 वीक्स आपको ये जॉब मिल जाएंगे। मैक्सिमम 4 to 5 वीक्स और 6 वीक्स, उसके अंदर आपको मिलने वाले हैं ये जॉब। फिर दोबारा मुझे दिख रहा है कि शादी के चांसेस, एक सेलिब्रेशन के कार्ड्स आ रही है, एंजल्स आपको हेल्प कर रही है, तो शादी के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ऐसे इंसान के साथ आपकी शादी होंगे जो आपके ट्रू सोलमेट है। आप देखिए, द एम्पेरियर एंड द एम्प्रेसेस, द एम्प्रेसेस एंड द एम्पेरियर, ये दोनों एक दूसरे के लिए बना हुआ है। एक्चुअली कार्ड ऐसे रहेंगे, एम्पेरियर सिर्फ एम्प्रेसेस को देखते हैं और एम्प्रेसेस सिर्फ एम्पेरियर के बारे में ड्रीम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि एम्पेरियर एंड एम्प्रेसेस मतलब आपके ट्रू सोलमेट मिलने वाले हैं, और आपके शादी के भी चांसेस बहुत हाई होकर रखा हुआ है। बिजनेस में आप रिस्क लोगे और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। थोड़ा टाइम लगेंगे, 6-7 महीना 8 महीना, लेकिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, ये भी आ रही है, बिजनेस का भी आ रही है। अगर आप वीजा के लिए ट्राई कर रहे हो तो यस यस एंड यस, बाहर जाने की चांसेस बिल्कुल है। आईएलटीएस वगैरह एग्जाम देने की सोच रहे हो तो जरूर होगा, वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। और अगर आप बाहर जाने की मतलब कोई भी कंट्री में आप शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हो, जाने की सोच रहे हो, तो वीजा आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। दूसरी जो मुझे समझ में आ रही है यहाँ पर, जैसे कि आपके अगर कोई आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस लड़ रहा था, तो आपको कोर्ट केस में जीतने की बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ह्यूज चांसेस है कि आप कोर्ट केस जीत जाओ। और इसके साथ मैं देख रही हूँ कि आपको अचानक ही कुछ लैंड या प्रॉपर्टी के प्राप्ति होंगे, जो आपके पूर्वज से एंसेस्टर्स की तरफ से आ रही है। आपको अचानक ही कुछ लैंड या प्रॉपर्टी के प्राप्ति हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि कब तक हो सकता है वो लैंड या प्रॉपर्टी के प्राप्ति। डिस्कार्ड अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपकी फैमिली से ये चीज मिलने वाले हैं। मंथ ऑफ जून जुलाई के करीब आपको मिलने वाले हैं। अचानक ही कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के प्राप्ति हो जाएंगे। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे कि आपको अगर जॉब में प्रमोशन चाहिए, या आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, तो गवर्नमेंट जॉब में एग्जाम क्लियर करने की बहुत ज़्यादा चांसेस है स्टेट लेवल में। और अगर आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आपके कोई सीनियर अथॉरिटी आपको हेल्प करेंगे टू गेट प्रमोशन, और आपको अच्छा भला सैलरी हाइक मिल जाएंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो मैं बता रही हूँ कि आप रिस्क लोगे बिजनेस में, और आपके बिजनेस फुलफिल हो जाएंगे। अगर आप कोई लव रिलेशनशिप में हो, बहुत ही जल्द आपको एंजल आपको हेल्प कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द आपके लव रिलेशनशिप पूरी होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आप दोनों हो भी ट्रू सोलमेट। अगर आप सिंगल हो तो मुझे दिख रहा है कि आपको ट्रू सोलमेट जो है आपके लाइफ में आने वाला है। देख लेते हैं कि कब तक वो आएंगे ट्रू सोलमेट। हार्ट के कार्ड है लव, डिफ, अफेक्शन एंड केयरिंग। डेफिनेटली आपके सोलमेट आ रही है, वो आपके केयर करने वाले हैं। बस देखते हैं कि कब तक आने वाले हैं। बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन एंड स्ट्रेंथ फॉर्टिट्यूड। आप हर चीजों में हिम्मत जुटा के काम करोगे आफ्टर सोलर इक्लिप्स। ऐसे लग रहा है कि हर चीजों में इस तरीके से आप काम करोगे। मंथ ऑफ डिसम्बर, ओहो, आफ्टर 14 दिसंबर इमीडिएट बेसिस ही आपके लाइफ में जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई एंटर कर रहे हैं जो आपके लिए आगे में चल के आपके ट्रू सोलमेट है, और शायद आपके साथ उनकी शादी हो जाए। 80% चांसेस आ रही है कि आपके उनकी शादी हो जाए। आइए आगे में देखेंगे जो लोग लिब्रा है उनके क्या रीडिंग आ रही है। लिब्रा यानी के तुला राशि।
जस्टिस की कार्ड आ रही है, 9 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, हैंगमैन की कार्ड आ रही है, 7 ऑफ शूट्स की कार्ड आ रही है एंड एस ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है। लिब्रा, आपको ऐसे लग रहा है कि आपको लव लाइफ में कोई चीटिंग किया है और आप जो आपके लव ऑफ द लाइफ था उसको आप जाने दे रहे हो। द मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन। ये आपके गलत फहमी होगा और आप गलत फहमी की वजह से आपके एक्चुअली जो ट्रू लव और ट्रू सोलमेट है उसे आप खो दोगे, क्योंकि वो उसने आपको चीटिंग किया भी नहीं और आप ज्यादा ही कुछ सोचोगे और आप सोचोगे कि एक डेविल जैसे एक जैसे कि एक एनर्जी है वो आपके ऊपर काम करेंगे और आपको इस तरीका से प्रचलित करेंगे या इस तरीके से आपको रास्ते में लेके जाएंगे कि आपको लगेंगे कि आपके जो सोलमेट है या जिसे आप प्यार करते हो वो आपको धोखा दिया है, जबकि वो इंसान तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान है। कुछ ना कुछ आप सोशल मीडिया में उसे फॉलो करोगे और सोशल मीडिया के चलते उसके साथ लड़ाई होगा, जबकि वो इंसान तो आपको धोखा भी नहीं दे रहा था। वो बहुत ज्यादा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे नहीं की हूँ। जैसे 7 ऑफ वैंड्स आ रही है वो आपने प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जो है आप उसके पीछे पड़ जाओगे और इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे कि बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएंगे और वो इंसान मुझे दिख रहा है कि आपको ऑलमोस्ट छोड़ने का डिसीजन ले लेगा। करियर में जो लोग आप लोग इंजीनियर्स हो या गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हो, या मुझे जो दिख रहा है कि आप लोग अगर क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, सिंगर, डांसर, म्यूजिशियंस एंड ब्लॉगर या यूट्यूबर, आप लोगों के करियर में बहुत कुछ अच्छा होने वाले हैं। डेफिनेटली आप लोगों के बहुत अच्छा होने वाले हैं करियर में, और मैं देख पा रही हूँ कि वो चीज़ होते हुए आपको थोड़ा टाइम लगेंगे, 3-4 महीना, लेकिन आपके करियर में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट, एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रहा है और जो भी मैनिफेस्ट आप इतने दिनों से कर रहे थे वो चीज आपके साथ होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप जिसे मतलब धोखेबाज समझ रहे हो, मुझे ऐसे लग रहे थे, वो लग रहा है कि वो धोखाबाज नहीं है, वो आपकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अगर आप लिब्रा हो और आप आपके स्पाउस के बारे में सोच रहे हो तो आप ऑलरेडी आपके स्पाउस को ऐसे ब्लेम दे चुके हो जो एक्चुअली उसका हकदार भी नहीं है। न्यू जॉब जो जो ढूंढ रहे हो, जॉब, न्यू जॉब आपको मिल जाएंगे। जो क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, न्यू स्पॉन्सर ढूंढ रहे हो या कुछ तरीके से नया करने की सोच रहे हो, आपको काफी हद तक सक्सेस मिलेंगी, बट आफ्टर 3 to 4 मंथ सोलर इक्लिप्स के या विथ न्यू मून के एक आफ्टर 1 or 2 मंथ्स के बाद ये मिलने वाले हैं। और मैं बोलूंगी कि जो लोग वीजा के लिए देख रहे हो, दूसरे कंट्री जाने के लिए सोच रहे हो, हाँ आपके इस टाइम में वीजा होने की चांसेस बहुत हेवी है। आप अच्छे से ट्राई करोगे तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपके अप्रूव हो जाएंगे। दूसरे कोई भी कंट्री के जो भी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी मैं देख रही हूँ कि आपके अच्छी चीजें आ रही है। लेकिन अगर आप ओल्ड जॉब में प्रमोशन सोच रहे हो तो वो होने वाला नहीं है। बेहतर है कि आप न्यू जॉब ढूंढ लो। बिजनेस में तो ज्यादा सक्सेस नहीं मिलेंगे, बिजनेस में लॉस होने की बहुत ज्यादा चांसेस है और फाइनेंशियल स्ट्रगल होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। करियर में भी मुझे लग रहा है एक ऐसे पॉइंट आएंगे जहां पर आपको लगे, आपको जबरदस्ती चाहो या नहीं चाहो, आपको न्यू जॉब ढूंढना ही होगा। आइए देखते हैं कि न्यू जॉब कब से ढूंढ सकते हो या कब से ढूंढना आपके लिए सही रहेगा। मंथ ऑफ फेब्रुवरी से आप न्यू जॉब ढूंढिए, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा या फ्रूटफुल साबित होंगे। मंथ ऑफ फेब्रुवरी के कार्ड आ रही है, मंथ ऑफ फेब्रुवरी से आप न्यू जॉब ढूंढिए तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये फ्रूटफुल रहेगा। यही रहा लिब्रा के रीडिंग। आप देखते हैं आगे में स्कॉर्पियो के क्या रीडिंग आती है। गाइस, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि ये स्कॉर्पियो रीडिंग के बाद मैं इसे शट डाउन कर दूंगी और अगले दिन मैं आपके रीडिंग कर दूंगी जो बचे हुए सैजिटेरियन, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड डेफिनेटली पाइसिस, मीन राशि, ये चारों लोगों का मैं स्कॉर्पियो की रीडिंग के बाद इसे क्लोज कर दूँ, बिकॉज मेरी थ्रोट सूख रहा है तो मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी।
वाओ, द स्टार एंड द जस्टिस इकट्ठा आ रही है। द हैंग्ड मैन, द डेविल, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हार्मेट। डेफिनेटली स्कॉर्पियो, अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ने की सोच रहे हो, पीएचडी वगैरह करने की सोच रहे हो, तो 14 दिसंबर के बाद एक ऐसी टाइम आ रही है जहां पर आप पीएचडी कर सकते हो। बहुत आसानी से आप पीएचडी कर सकते हो। तो आप पीएचडी कर पाओगे अगर आप पीएचडी या हायर स्टडी के लिए देख रहे हो, कोई भी हायर स्टडी। अगर हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाने की भी सोच रहे हो, तो मैं देख रही हूँ बहुत आसानी से आप जा सकते हो। आफ्टर 14 दिसंबर 2 to 3 मंथ्स के अंदर ही आप जा सकते हो। आपके कार्मिक जो इश्यूज था वो कट चुका है, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के रिगार्डिंग आपके बहुत ज्यादा फैसिलिटीज या बहुत ज्यादा लाभ आपके लाइफ में आ रही है। जैसे लाभ मतलब बहुत ज्यादा फ्रूटफुलनेस या बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रही है। जो भी आपके स्ट्रगल टाइम था वो कार्मिक थे, वो खत्म हो चुका है। और अब भी मैं देख रही हूँ कि आपने जो भी मेहनत किए थे उसके बदले में आपको पैसा आने वाले हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो आप कोई जॉब करते हो उस तरीका से जॉब में हो। कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम जो लोग दे रहे थे वहां पर सक्सेस पाने की चांसेस है। इसके साथ जो लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, जैसे म्यूजिशियन, डांसर, म्यूजिक सिंगर, ब्लॉगर, यूट्यूबर या कुछ भी, ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, तो ये आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अलग ढंग के चेंजेस आएंगे और पैसा, न्यू मनी आते हुए मुझे दिख रहा है न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग और रियरली सीन। तो ये जो है ये टाइम मुझे दिख रहा है कि स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। एक तरीके से आपको हर चीज़ों में पैसा आ रही है। और अगर आपके कुछ जो केसेस है, जैसे कि आपके कुछ कोर्ट केसेस वगैरह है, वो कोर्ट केसेस जो है खत्म होने वाले हैं। और स्टार कार्ड के साथ मैं बताऊंगी, जैसे स्टार शाइन करते हैं रात के, नाइट के जो आसमान में या स्काई में, उसी तरीके से आप शाइन करने वाले हो। आपके एक एक्सट्रीम गुड टाइम शुरू हो चुका है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, वो इंसान आपको बहुत ही ज्यादा एक ढंग से, मतलब वो प्यार करेंगे और उसके साथ कमिटमेंट देने के लिए भी सोचने लगेंगे। कमिटमेंट दे देंगे, इस तरीके से नहीं आएंगे, लेकिन कमिटमेंट देने के लिए भी सोचने लगेंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के बीच में आ चुका है तो वो थर्ड पार्टी जाने के भी चांसेस बहुत हाई है। और इसके साथ मुझे दिख रहा है कि आप लोग अगर सिंगल हो और लव के बारे में सोच रहे हो, तो आपके लाइफ में कोई ना कोई आ रही है अगले 9 to 10 वीक्स में। तो दैट मीन्स 2 मंथ्स में कोई ना कोई नए इंसान आ रहे हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा रोमांटिक रहेंगे और बहुत ही ज्यादा प्यार करेंगे। इसी के साथ कंप्लीट होती है स्कॉर्पियो की रीडिंग। बाकी 4 जो जोडियक साइन है, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, एंड मकर राशि जो कैप्रिकॉन है, एंड मीन राशि पाइसिस, एंड एक्वेरियस कुंभ राशि की रीडिंग मैं कल रात को कर दूंगी, जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू। और चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे में लिखिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए, और इस तरीके से आप फ्री रीडिंग जीत सकते हो।